स्वागत है दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में एक अहम फैसला दिया है। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। उनकी नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने एक मेजर जजमेंट दिया है 2 मार्च 2023 को, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा जहां तक चुनाव सुधार का संबंध है। क्या है यह फैसला? अब तक कैबिनेट के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया करते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया लॉ बना दिया है। नॉर्मली ये लॉ माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। वो लॉ ये है कि अब सरकार नहीं बल्कि एक समिति भारत निर्वाचन आयुक्त में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। यानी कि एक पैनल होगा, एक समिति होगा, वही पैनल, वही समिति अब निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। ऐसा पहले नहीं था। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीबीआई निदेशक के तर्ज पर होगी। जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है एक पैनल के माध्यम से, उसी रूप में अब चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी। क्या है ये जजमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये संविधान पीठ जो है उसका फैसला है, जिसके हेड के.एम. जोसेफ, जस्टिस के.एम. जोसेफ, और ये फैसला आया है अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मुकदमा में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर नहीं बल्कि एक समिति यानी पैनल की सलाह पर की जाएगी। जो काम पहले प्रधानमंत्री करते थे, कैबिनेट करते थे, अब वह काम एक पैनल करेगा। अब जानना चाहेंगे कि इस पैनल में कौन होगा। तो इस त्रिसदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और अगर कोई वोट सीट परसेंटेज के आधार पर विपक्ष का रिकॉग्नाइज्ड लीडर नहीं है तो फिर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। यानी एक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 सदस्यों का एक पैनल होगा, एक समिति होगी, और इसी समिति के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 2 मार्च का, एक समिति के आधार पर चुनाव आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने का, यह आदेश तब तक लागू होगा जब तक कि भारत की संसद इस बारे में एक कानून नहीं बना लेती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जब एक कानून बन जाएगा तो फिर लागू नहीं रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारत की संसद को रोका नहीं है कि संसद कानून नहीं बना सकती है। पूरा फ्रीडम है, क्योंकि आज 75 साल हो गए लेकिन भारत की संसद ने इस बारे में कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून जब सुप्रीम कोर्ट नहीं बना पा रहे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब भारत की संसद कानून नहीं बना पा रही है, देन सुप्रीम कोर्ट को आगे आना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति के बारे में एक कानून बना दिया है, एक तरह से, जो तब तक प्रभावी होगा जब तक कि संसद के द्वारा इस संदर्भ में एक कानून नहीं बना लिया जाता। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी,
जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है। मतलब कोई भी डिसेंट नोट नहीं है। क्या लिखा गया है फैसला में कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, यानी चुनाव आयुक्त पर यह ठप्पा न लगे कि ये चुनाव आयुक्त, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं या किसी अन्य पार्टी के हैं। जो चुनाव आयुक्त है उसको अपॉलिटिकल यानी एक गैर राजनीतिक, स्वतंत्र और पूर्ण रूपेण इम्पार्शियल व्यक्ति होना चाहिए और यह निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए निर्वाचन आयुक्त बाध्य है, ऐसा आदेश में कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र आम आदमी के हाथ में शांतिपूर्ण क्रांति की सुविधा देता है। आम आदमी वोट के माध्यम से चुनाव में वोट देकर सत्ता में परिवर्तन करने की ताकत रखता है एक आम आदमी। लेकिन अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो आम आदमी यह परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। चुनाव आयोग को जब तक कार्यपालिका अपने नियंत्रण में रखेगी, अधीनता में रखेगी, तब तक पीपुल्स मैंडेट की अवहेलना हो सकती है, यानी जनता शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता में बदलाव नहीं कर सकती है। एक कमजोर चुनाव आयोग अगर हो गया तो यह कपटपूर्ण स्थिति होगी और इससे कुशल कामकाज प्रभावित होगा। विदित हो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अभी देश में कोई भी कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये नियम दे दिया कि एक पैनल के सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त? क्योंकि 75 साल में संसद ने कोई कानून नहीं बना पाया। इसलिए ये एक अजीब सी स्थिति थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। देश में कोई कानून नहीं है, इसलिए कार्यपालिका जब चाहे जिस तरह से चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती आ रही थी और फायदा लेती आ रही थी। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी और इसमें सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर अधिकारियों की एक सूची बनती थी और उसी सूची से एक चुनाव आयुक्त बन जाता था। ये स्थिति वर्तमान में थी, जिस स्थिति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदल दिया है, क्योंकि ये विवाद हो गया था शुरू में। 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी 18 में, और अब है 2023, यानी ये 5वें साल में निर्णय हुआ है। याचिका में ये डिमांड किया गया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बने, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर दिया और 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया, जिसका जजमेंट आज जस्टिस के.एम. जोसेफ और उनके 4 जजों ने एक साथ सर्वसम्मति से लिखा है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया था। 85 बैच के आईएएस अरुण गोयल ने उद्योग पद से 18 नवंबर को वीआरएस ले लिया था, 18 नवंबर 2022 को, और 31 दिसंबर को, यानी कि 1 से 1.5 माह के अंदर ही उनको रिटायर होना था, लेकिन पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और वॉलंटरी रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बाद उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तो अगर कार्यपालिका अपने लोगों को चुनाव आयुक्त बनाती है तो फिर पक्ष और विपक्ष, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक पारदर्शिता को लेकर वाद विवाद होते रहेगा। चुनाव आयोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, जबकि लोकतंत्र की मांग है
कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का एक अत्यंत ऐतिहासिक फैसला हुआ है। थोड़ी बात जान लेते हैं। जब बात हो रही है निर्वाचन आयोग की, भारत निर्वाचन आयोग की, तो मैं बता दूं एक स्वायत्त संवैधानिक बॉडी है। चुनाव आयोग कैसा बॉडी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में है। और इसका काम क्या है? तो चुनाव करवाना, संघ और राज्य के चुनाव की प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को। और सभी लोग आप जानते हैं 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग के बारे में जानना। अब है चुनाव आयोग करता क्या है? तो चुनाव आयोग का मुख्य काम है चुनाव करवाना। किसका? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। कुल मिलाकर 6 चुनाव करवाता है। एमएलए, एमएलसी, एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इसके अलावा कंफ्यूजन में न रहें, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। इसके लिए हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग है अलग से। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। संवैधानिक प्रावधान कहें तो भाग 15 में 324 से 329 तक भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, चुनावों से संबंधित है। 324 कहता है चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। 325 कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और उसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। 326 कहता है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होगा। 327 कहता है विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति होगी। ये अलग अलग आर्टिकल है। 328 कहता है विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति होगी। और 329 कहता है चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। ये प्रावधान है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना कंपोजिशन पर बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से लोग होंगे, तो मूल रूप में आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे जब ये बना था 1950 में। लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय आयोग मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया। चुनाव आयोग में जो कि एक बहुसदस्यीय है, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है। आज की तारीख में भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। अब प्रश्न उठता है कि आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल, तो राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को फैसला दिया है कि अब यह नियुक्ति एक पैनल की सिफारिश पर होगा, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे अन्य इलेक्शन कमिश्नर हो, जिस पैनल में देश का प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े दल का नेता, विरोधी दल का नेता होगा। ये आज के फैसले में है। यानी अब इस पैनल 3 सदस्य जिसमें 3 सदस्य होंगे, सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो एक निश्चित कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक या 6 साल जो भी होता है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक जो भी पहले हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष इनका दर्जा प्राप्त है और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं।
हटाया कैसे जाएगा? तो भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का पावर जो है वो केवल और केवल संसद को है। इसके पहले हालांकि रिजाइन वो लोग दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है ना। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के बारे में अलग प्रावधान है। प्रावधान यह है कि उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक और न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। यानी कौन सा व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बनेगा इसके बारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि जो ये चुनाव आयोग के सदस्य कितने साल तक हैं वो फिक्स नहीं है। हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में है 65 साल या फिर जो 6 साल के लिए। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है। अब शक्ति की बात करें, प्रशासनिक शक्ति, तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट होता है, देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता पॉइंट नंबर 2 मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर इसे संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना दूसरा काम हो गया। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चौथा, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है। छठा, यह चुनाव के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम करता है। चुनाव डिक्लेरेशन से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन तक पूरा शेड्यूल चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया जाता है। सलाहकार या अर्धन्यायिक जो कार्य हैं, संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकारी क्षेत्र है, एडवाइजरी पावर है। ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल जिसे ऐसी राय दी गई है के लिए बाध्यकारी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने आते हैं को इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिए भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि हाँ तो किस अवधि के लिए। आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की अर्धन्यायिक शक्ति है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आयोग के पास किसी ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहता है। तो ये कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अब नियम बदल गया है। संविधान में जो बातें हैं उसके तहत नया नियम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आ गया है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अब भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर नहीं बल्कि एक पैनल की सिफारिश पर करेगा। कैसा लगा यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।